तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर विंटर्स। और आज हम लेकर आए अपना क्वेश्चंस का पिटारा। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 वालों, आपके लिए मैं आज एक क्वेश्चन का पिटारा लेकर आया हूँ। और ये पिटारे से मैं आज आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकालूंगा कि आप सोचते ही दंग रह जाओगे कि ऐसे क्वेश्चंस भी हमें करने हैं या नहीं करने। स्टार्टिंग हम बच्चों बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, जो आपके एनसीईआरटीज में दे रखा है, जो आपके नॉर्मल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस के पिटारे सा। क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट बोर्ड पे देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम of NaOH solution dissolved in enough water to prepare 250 centimeter cube of solution। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH 4 ग्राम, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो बच्चों। कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू फॉर्म या टू ऑब्टेन या टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन मोलैरिटी का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, तो फटाफट आंसर निकालते हैं इसका बच्चों। पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करो बच्चों। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, याद करो, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बच्चों क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखो, ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये वॉल्यूम किसका है बच्चों? सॉल्यूशन का दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 250 सेंटीमीटर क्यूब। और मैं चीख चीख के पहले ही बता चुका हूं बच्चों, क्या 250 ml लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू ml होता है बच्चों? क्या बच्चों आपके बात क्लियर है? बट याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 1000। कितना हो गया? 1/4 लीटर। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों? 1/4 लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब मास इन ग्राम कितना बच्चों? मास इन ग्राम बताओ फटाफट, मास इन ग्राम कितना है सॉल्यूट का? 4 ग्राम। मोलर मास कितना होता है NaOH का? मोलर मास कितना होता है बताओ बच्चों? मोलर मास कितना होगा NaOH का बताओ? Na का कितना है? 23, ऑक्सीजन का कितना है? 16, H का कितना है? 1, तो कितना हो गया? 40 हो गया। अब देखो, कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, एल्विन ने पूछा था मेरे से कल, कि सर ये नीचे मॉलिक्यूलर मास रखेंगे या मोलर मास रखेंगे? तो देखो, रखने को तो कुछ भी रख सकते हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास रखो या मोलर मास रखो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होता है। बट अगर हम एक्चुअल में बात करें तो असली में जो करेक्ट है वो है क्या? मोलर मास को रखना। मोलर मास की यूनिट याद करो क्या थी? ग्राम पर मोल। याद करो, मोलर मास की यूनिट थी ग्राम पर मोल। अब वो होगा क्या? ध्यान से देखो, ऊपर क्या है? मास इन ग्राम, जिसकी यूनिट क्या है? ग्राम। और मोलर मास की यूनिट क्या होती है बच्चों? 40 ग्राम पर मोल। ये कट गया, कितना आ गया? 10 आ गया। ग्राम से ग्राम कट गया तो ऊपर गया, ऊपर 1/मोल ऊपर गया ना बच्चों। तो कितना हो गया? ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा आंसर आया क्या बच्चों? 1/10 मोल्स। तो क्या मैच कर रहा है? क्या n की यूनिट मोल्स होती है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मोलर मास ही रखोगे तो क्या होगा? मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल, और मोल वाली यूनिट ऊपर कटक के ऊपर चल जाएगी, ऊपर छिटक के ऊपर चल जाएगी, नीचे से छिटक के कहां चल जाएगी? ऊपर चल जाएगी। तो पता ना आपको कैसे होता है। n कितना आ गया बच्चों आपके पास? 1/10 मोल्स। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो मोलैरिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बच्चों? 1/10। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 1/4। अब बच्चों को ये सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों, आपको ये दिक्कत होती है तो बचपन वाले तरीके पे आ जाओ। बचपन वाले तरीके पे, बचपन वाला तरीका क्या आता है? 1/10, फिर ये क्या है बच्चों? डिवाइडेड बाय
1/4, ये करते थे आप बचपन में, याद करो। अब ये डिवाइड का साइन हटेगा तो क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई आएगा विद रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4/10, और ये कितना आ जाएगा 0.4, और यूनिट क्या होगी कैपिटल M। क्या मेरी बात आप तक पहुंची क्या, ये कैसा आया, पक्का पहला क्वेश्चन क्लियर आप लोगों को। क्या करें क्या दूसरा क्वेश्चन, या इसी में कोई प्रॉब्लम है आपको? जितनी भी प्रॉब्लम्स हो बच्चों तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और आप लोग बच्चों अटेंडेंस नहीं लिखते हो, बहुत गलत बात है बच्चों, आप अपनी अटेंडेंस लिखा करो। 12th वाले बच्चों को देखो, आप 10-12 बच्चे अटेंडेंस लिखते हैं रेगुलरली, हर वीडियो देखने के बाद अपनी अटेंडेंस लिखते हैं। आप लोग शर्माते किस चीज़ से, मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज मैं नहीं बोलूँ या बोलूँ, आपको अपनी अटेंडेंस रेगुलरली अपडेट करनी है। पार्थ हो गया, एल्बिन हो गया, अपनी अटेंडेंस रेगुलरली अपडेट करते हैं, ठीक है। तो आप भी रेगुलरली अपनी अटेंडेंस अपडेट करो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाएगा, आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो, तो प्लीज अपनी अटेंडेंस लिखो। और शर्माना किस बात का बच्चों, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी फील करा करो कि हमें दिया करो कुछ, मतलब कुछ फील किया करो कि यार हम भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी कुछ ऐसे मौका दो कि हमें लगे कि हमारे सिर्फ सेंस ऑफ मोटिवेशन एक है, वो है आपकी अटेंडेंस, ठीक है बच्चों। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन के पिटारे में दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। तो चलो तो बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन के पिटारे से निकाला हुआ है। देखो क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूं, क्वेश्चन सॉल्व कराने का जो मेरा तरीका है वो बहुत जल्दी है, बट बिलीव करो आपको इसी से फायदा होने वाला है। ज्यादा स्लो प्रोसेस आप क्वेश्चन करोगे कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। अटेंटिव रहो, क्वेश्चंस को बढ़ाओ, फॉर्मूले याद करो, जल्दी जल्दी करो। धीरे धीरे करोगे तो क्या होगा, आप 1 घंटे में 3 ही क्वेश्चन करोगे और बहुत ज्यादा नींद आएगी। बट अगर आप आधे घंटे में 6 क्वेश्चन करो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए थोड़ा फटाफट करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने समझ ही लिया है तो क्वेश्चंस को फटाफट करते हैं, ठीक है। इससे क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी कंपटीशन के लिए। चलो बच्चों सबसे पहले तो गिवन पार्ट और निकालना क्या है ये लिख लिया करो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हाउ मेनी ग्राम्स निकालना है, तो ग्राम्स निकालना है तो आपको वेट निकालना है, किसके निकालना है, NaOH के। तो आपको निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट, W ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 m NaOH सॉल्यूशन। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब के आगे तक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 100 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है, NaOH सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। पहले ये समझना कि सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम है, और आगे तक पढ़ोगे तो क्या लिखा है, NaOH सॉल्यूशन दे रखा है, तो वॉल्यूम किसका है बच्चों, सॉल्यूशन का है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बच्चों, कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और मैं आपको चीख चीख के बता चुका हूं, क्या बताओ क्या बताया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब को मैं 100 ml में लिख सकता हूं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई गई होगी। आगे आपको दे रखे मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.15 m, ये आपको दे रखी है मोलैरिटी। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, क्या मोलैरिटी के फॉर्मूले में ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आता है बच्चों? ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट तो नहीं आता, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है, क्या वहां से निकल जाएगा? लेट्स सी, फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों साइड में। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। याद है बच्चों, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब मोलैरिटी कितनी तरह के बच्चों क्वेश्चन में, 0.15। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बच्चों, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मास इन ग्राम तो निकालना ही है बच्चों, तो मास इन ग्राम मैंने ऐसे लिख दिया, अपॉन मोलर मास। अब NaOH का मोलर मास कितना होगा, निकालो NaOH का मोलर मास। Na का भी निकाला था 2316 कितना आया था बच्चों, 40 ग्राम पर मोल। यूनिट याद रखना क्या है बच्चों, ग्राम पर मोल। तो यहां मैंने क्या देखा बच्चों, 40। क्या नंबर ऑफ मोल्स को मैंने ऐसे करके लिख दिया, आपको समझ में आ गया, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। बात क्लियर बच्चों, चले आगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बच्चों आपको, 100 ml। बट किस में लेना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना लीटर में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, याद रखना कितना, 100 अपॉन 1000, 1/10 हो जाएगा बच्चों, 1/10 हो जाएगा।
अरे देखो बच्चों 1 1 1 1 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 इस 0 से 0 कट गया, यहां डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, यह आंसर कितना आ जाएगा 0.6 यूनिट क्या होगा बच्चों ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बच्चों 0.6 ग्राम्स। क्या बात समझ में आई, 0.6 ग्राम आ गया आपका बच्चों क्या मास ऑफ सॉल्यूट। क्या मेरे से आप सब एग्री कर रहे हो, ये आंसर आपका आ गया। अगर आ गया तो बच्चों लाइक बटन दो, दबा दो फटाफट, लाइक बटन दबते रहना चाहिए, रुकता नहीं चाहिए बच्चों। तो ये आ गया आपका 0.6 ग्राम। अब निकालें अगला क्वेश्चन। हाँ, इसकी एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्शन पे इस वाले वीडियो में डालूंगा, अगले वाले वीडियो में डालूंगा। तो अगले वाले वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा मैं, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन को आप प्लीज करना। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको मेरे से पूछना है सर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया, कमेंट सेक्शन में इतना लिखना है, नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वापस से परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया जो लास्ट क्लास में देखा था। 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको परसेंटेज वाले कराए थे, और मैंने आपको बाय मास और बाय वॉल्यूम समझाया था, W/W और W/V। आई होप आपको वो समझ में आ गया था। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन आपसे पूरी तरीके से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बस जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे कॉपी में ट्राई करते रहा करो, ठीक है। एक बार में कुछ नहीं होगा, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बट हाँ 2-3 क्वेश्चन करके अब आपको थोड़ा सा ये आसान लगने लग जाएगा या झेलने लायक लगने लग जाएगा, ठीक है। चलो पहले दे रखा है डेंसिटी ऑफ 38% HCl बाय मास, ये ब्रैकेट में लगा बाय मास सॉल्यूशन इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो निकालें, आपको बोला है कि HCl का सॉल्यूशन है जिसमें 38% HCl की कंसंट्रेशन है, 38% बाय मास। अब ये समझाता हूं, ये तो आपको पता है ही वैसे, बट समझा देता हूं। 38% HCl की सॉल्यूशन है बाय मास, कंसंट्रेशन दे रखी है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ सी, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करना। 38% HCl दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों आपको 38% HCl बाय मास। इसका मतलब बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ बच्चों, मुझे पता है आप लोगों को पता है। 38% HCl बाय मास का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 38 ग्राम HCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यह बात ये आपको याद आ रहा है, 38 ग्राम HCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है। अगर यहां पे बच्चों बताओ वॉल्यूम होता तो क्या होता, तब होता 38 ग्राम HCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ, बस इतना सा फर्क होता और कुछ नहीं होता। तो अभी तो अपने पास किस में दे रखा है, बाय मास दे रखा है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि 38 ग्राम घुला हुआ है कितने में बच्चों, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 38% का मतलब ये है। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, W ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बच्चों 38 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 100 ग्राम। यहां तक क्लियर है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, ml लिख सकते हैं। पक्का समझ में आ रही है क्या मेरी ये सारी बातें। अब देखो आगे देखो बच्चों, आगे देखो। अब आगे मैं बताना चाह रहा हूं क्या, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको मैंने बता रखा है। अरे डेंसिटी जिसकी निकालोगे तो मास भी उसी का ही पुट करोगे, और वॉल्यूम भी बच्चों उसी का ही पुट करोगे। अरे अगर आप डेंसिटी ऑफ डायमंड निकालोगे तो मास ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डायमंड। डेंसिटी ऑफ शुगर निकालोगे तो मास ऑफ शुगर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर, शुगर नहीं शुगर, ठीक है। और अगर आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यही तो निकाल रहा हूं मैं। तो बच्चों चले क्या आगे, अरे चले क्या, चलो। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक आपको, मेरे को लगता है आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अब प्यारे बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करना कि क्या समझाऊं आपको, क्या समझाऊं। चलो, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.19, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों 100।
तो आपके पास क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो निकालो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा यहाँ से 100 डिवाइडेड बाय 1.19। अब मैं थोड़ा सा करने वाला हूँ चीटिंग, बुरा मत मानना, चीटिंग करना पाप है, ठीक है, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं चीटिंग करूँगा। बुरा मानोगे तो कोई बात नहीं, मान लो। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.19 तो ये हो गया बच्चों कितना 84 के आसपास आ गया, 84 ml। ml क्यों आया आपको क्लियर है, ml क्यों आया, क्योंकि डेंसिटी था ग्राम पर ml, आपने मास रखा ग्राम में तो वॉल्यूम किस में आएगा बच्चों, ml में ही आएगा। तो 84 ml आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ फटाफट। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या याद करो, याद करो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यही निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम कितना दे रखा है सॉल्यूट का 38। अब सॉल्यूट क्यों पुट किया, क्योंकि मोल्स किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के निकालने हैं, तो मास इन ग्राम निकाला सॉल्यूट का 38। मोलर मास कितना होता है, HCl का मोलर मास जानते हो कितना होता है, देखो HCl, H कितना होता है 1, Cl कितना होता है 35.5, तो कितना हो गया 36.5, तो 36.5। देखो एक बात ध्यान रखा करो, D फॉर डिवाइड और D फॉर दुश्मन, क्या बोला मैंने, D फॉर डिवाइड और D फॉर दुश्मन, कभी भी डिवाइड करा ही मत करा करो, जितना हो सके उतना कम से कम डिवाइड करो। क्या बोला बच्चों मैंने, डिवाइड करा ही मत करा करो, लास्ट तक डिवाइड को लास्ट तक ले जाया करो। तभी आपने देखा होगा मैं कभी इसको डायरेक्टली ही पुट करता हूं, ना कि इसको सॉल्व करता हूं, क्योंकि आधी चीजें तो ऑटोमेटिकली कट कट हो जाती है, ठीक है। तो करें आगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है आपको 38 डिवाइडेड बाय 36.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बच्चों 84। अगर इसको लीटर में करेंगे तो क्या होगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको सॉल्व तो आपको करना आना चाहिए, नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं वापस से, बच्चों वाली मैथ्स। पहले लिखो ऊपर वाला 38 अपॉन 36.5, फिर लगो डिवाइड का साइन, और फिर क्या आएगा नीचे बताओ क्या आएगा 84 डिवाइडेड बाय 1000। ये तो आता है बच्चों, बचपन में सीखा होगा आपने, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ये आएगा तो हटेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। बस यही आपका आंसर, इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कुछ आएगा 12.28, नहीं सॉरी 12.38। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12.38 कैपिटल M। ये आपके आगे बच्चों मोलैरिटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा भेजे में पढ़ा के आपके, थोड़ी सी ये चीजें प्लीज ध्यान से देखा करो। मैथ्स ही मैथ्स है, केमिस्ट्री कम है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल लग सकती है कुछ बच्चों को, बट बिलीव करो ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, मैं आपके रास्ते बिल्कुल आसान कर दूंगा, बस टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन हुआ ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बार बार रिपीट होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखता हूं कि अगर मान लो इन केस ऑफ डाइल्यूशन, सीधा सा इसका मतलब तो यही होता है, बाकी बुक्स में दे नहीं रखा होता। इन केस ऑफ डाइल्यूशन, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, सीधी सी चीज समझाता हूं आपको। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फाइनली तो आपको रटना ही है, बट कोशिश करता हूं रटने से पहले एक चीज समझा ही दूं। मान लो मेरे पास एक बीकर है और ये मान लो मेरे पास दूसरा बीकर है। इसमें मान लो, चलो एक ही बीकर लेते हैं, दो क्यों लेने, एक ही लेते हैं, ठीक है। मान लो पहले इसमें मैंने क्या डाल रखा था, इस बीकर में मान लो मैंने डाला 3 मोल्स ऑफ NaCl डाले। क्या डाले बच्चों 3 मोल्स ऑफ NaCl, बात समझ में आई, 3 मोल्स ऑफ NaCl डाले, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने इसमें पानी भी डाला, और जो फाइनली वॉल्यूम आया सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया वो आया बच्चों कितना V1। और जब हमने इसको सॉल्व किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अब क्या आ गया मोलैरिटी आ गई M1। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मोलैरिटी कितनी हो गई M1। नहीं है बात समझ में। जैसे मान लो शुरुआत में मैंने 3 मोल्स NaCl डाले, 100 ग्राम
100 ग्राम तो मत बोलो, वॉल्यूम लेना है तो आपने 500 ml क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके 500 ml का मिक्सचर बना, और फाइनली जो मोलैरिटी है वो मान लो m1 आई। बात क्लियर है। अब आपने क्या किया, डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन क्या मतलब आपने क्या किया, आपने इसमें और पानी डाल दिया। आपने बाकी कुछ नहीं किया, आपने क्या कर दिया बच्चों, इसमें और पानी डाल दिया। अब और पानी डाल दिया तो अब नया जो वॉल्यूम आ गया वो कितना हो गया बच्चों, उसको V2 मान लो। बात समझ में आ रही है। जो नया वॉल्यूम आया उसको हमने क्या मान लिया, V2 मान लिया। और अब मोलैरिटी भी चेंज होगी, तो मोलैरिटी कितनी होगी, मान लो M2। अब मेरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे ये है, क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl चेंज होंगे या नहीं होंगे? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे तो आपको बिल्कुल बात समझ में आने लग जाएगी कि हो क्या रहा है। क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, आपको लग रहा है तो होंगे, तो अलग बात है। मेरे को एक बात बताओ, एक कटोरी में, एक गिलास में मान लो मैंने क्या करा, 3 मटर के दाने डाले। कितने दाने डाले? 3 मटर के दाने, ठीक है। और उसमें मैंने पानी डाला मान लो 500 ml। कितने मटर के दाने डाले? 3। अब मैंने क्या किया, गिलास में थोड़ा सा 500 ml पानी और डाल दिया। बड़ा गिलास है, ठीक है, 1 लीटर पानी जा सकता है। मैंने 500 ml और पानी डाल दिया उस गिलास में या उस बाल्टी में। मेरे को बताओ मटर के दाने कितने हो गए? 3 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए। बताओ आंसर, क्या 6 आ रहा है आपका आंसर? मटर के दाने 6 हो गए, क्या डबल हो गए क्या? अरे पागल हो क्या, मटर के दाने तो उतने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। नहीं आ रही क्या बात समझ में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे चेंज हो जाएगा? बट तो नमक थोड़ी ना बढ़ जाएगा अगर आप पानी डालोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाओगे तो क्या सॉल्यूट भी बढ़ जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा? मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो रही है आपको या नहीं आ रही बात समझ में? शायद से आ रही होगी मेरी बात आपको समझ में। तो अब समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये फर्स्ट वाले केस में जब वॉल्यूम V1 था और मोलैरिटी M1 थी, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स कितने मान लिए मैंने, 3 मान लिए। 3 थे। तो अगर मैं अब फॉर्मूला निकालूं मोलैरिटी का, तो इस केस के लिए, केस 1 के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, मोलैरिटी M1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने थे, 3, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना हो गया, V1। तो यहां से बताओ 3 किसके बराबर हो गया, M1 मल्टीप्लाई बाय V1 के बराबर हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहां से मैंने इसको यहां किया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इस वाले केस के लिए निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी M2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या सॉल्यूट कितने होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे? क्या 3 ही होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, V2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सॉल्व कर दो, तो कितना हो गया, M2 V2 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चल गया, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। क्या ये समझ में आया क्या आपको? बस यही फॉर्मूला रटना है आपको। क्या बच्चों, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया आपको, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। बस इतना सा ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना। और ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन इन द सेंस आप उसमें मिक्सिंग कर रहे हो, सीधी सी बात है, पानी की या सॉल्वेंट की। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? ये पूरे जो मैंने आपको स्टोरी समझाई से समझ में आया? अगर ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आई है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। बट अगर आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आई तो आपको ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली रटावा होना ही चाहिए। क्या बच्चों, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। क्या मेरी बात क्लियर है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.15 मोलैरिटी का एक NaCl का सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम था 250 ml, ठीक है। उसको डाइल्यूट किया गया, इज डाइल्यूटेड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। डाइल्यूट करना मतलब पानी डाला, और फाइनल सॉल्यूशन कितने का बन गया, 750 ml का बन गया। फाइनल सॉल्यूशन कितने का बन गया बच्चों, 750 ml का बन गया। 250 ml का था, पानी डाला, और कितने का बन गया फाइनल, 750 का बन गया। अब जो फाइनल रिजल्टेंट बना है उसकी मोलैरिटी निकालो। तो डाइल्यूशन है तो लगा दो कौन सा फॉर्मूला बच्चों, सिंपल सा, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, क्योंकि NaCl तो उतना ही रहेगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? NaCl तो उतना ही रहेगा, पानी डालने से कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? M1V1 इक्वल्स टू M2V2। इनिशियल वाले का मोलैरिटी कितनी थी? 0.15, उसका वॉल्यूम कितना था? 250। लीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सेम यूनिट होनी चाहिए। M2 कितना है? M2। V2 कितना है बच्चों? 750। मेरी बात सुनिए, कुछ करो, लीटर में कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये भी ml में, ये भी ml में है, यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आप मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट नहीं कर रहे हो, ठीक है? सॉल्व करें बच्चों, तो M2 कितना आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 750 कितना हो गया? यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ क्या आ गया? 3, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 0.05 m। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया है। ये मोलैरिटी आ चुकी है आपकी सेकंड सॉल्यूशन की। क्या ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करेंगे और ये वाला टॉपिक बार बार रिपीट होगा, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है? तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, इसके क्वेश्चंस को एक बार घर जाके वापस से रिपीट कीजिएगा। घर जाके मतलब वीडियो खत्म होने के बाद जब टाइम मिले आप पढ़ने बैठो तो ये सारे क्वेश्चंस वापस से रिपीट कीजिएगा। और बच्चों कोई भी डाउट आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे कमेंट सेक्शन पे आप मैसेज करें, ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए खुश रहें, वीडियोस देखते रहे, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।